तो बोलता है मान लेते हैं इसमें 2:3 है, इसमें अगर इसमें कितना ले लें, 1:4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर हम ए और बी को 1:1 में मिलाएं, 1:1 में मिलाएं, मिक्स करें, तो बताइए कि भाई अच्छा यहाँ पे ए का परसेंटेज कितना हो गया भाई? आई थिंक इट वुड बी 40% एंड दिस वन वुड बी 60%, इसमें 20%, वही तो कल परसेंटेज सेम रहेगा, दिस इज 80%। डन। अगर हम बोलते हैं कि ए और बी को 1:1 में मिलाएं, तो शुगर और वाटर किस रेशियो में, शुगर किस रेशियो में मिक्स होगा और वाटर किस रेशियो में मिक्स होगा, बताइए। जैसे कि दोनों का शुगर अलग टाइप का है, एक में पाम शुगर है ना, एक में नॉर्मल शुगर है ना। पाम शुगर ताल मिश्री खाए हो ना, बहुत टेस्ट, वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो अगर हम मिक्स करें दोनों लिक्विड को, है ना, अगर 1:1 में, तो बताओ रे सोहन, किस रेशियो में वाटर मिक्स होगा, किस रेशियो में ये मिक्स होगा? 3 लीटर वापस ही जाएगा, दोनों मिलेगा 1:1 ही में, मतलब 2 लीटर। हम अगर दोनों को 1:1, मतलब देखिए दोनों ग्लास है 5 लीटर का, 5 किलो का है ना, क्वांटिटी का है। अगर हम दोनों, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है इसीलिए बोल रहे हैं, दोनों का क्वांटिटी सेम है, इट मींस अगर हम दोनों को 1:1 में, मतलब वो बड़का सा पतीला में 1 ग्लास ए 1 ग्लास बी डालें, तो ग्लास ए का चीनी और ग्लास बी का चीनी किस अनुपात में जाएगा, एंट्री लेवल किस अनुपात में होगा, मिलने के बाद परसेंटेज क्या होगा आई डोंट नो, किस अनुपात में जाएगा बताइए। 1:1 में ही जाएगा ना, और वाटर 1:1 में जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन आधा कर दिया था, क्वेश्चन जो था वो आधा कर दिया था, आपको ये बताया था, आपको बताया था, देखिए पहले यहाँ देखिए, शुगर अगर आप 1:1 में मिलाते हैं तो शुगर कितना आएगा, 2 किलो ग्लास ए से वाटर हो जाएगा, क्या कहते हैं उल्टा कर दिया, शुगर हो जाएगा 2 किलो ग्लास ए से, वाटर हो जाएगा 3 किलो ग्लास ए से, और बी से हो जाएगा 1 किलो शुगर और 4 किलो वाटर। मतलब शुगर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा सर बताइए, तो शुगर का क्वांटिटी हो जाएगा 3 किलो, आउट ऑफ कितना किलो जी, 10 किलो इंटू 100 कर दीजिए, इज इक्वल टू 30% आया, 30% आया 1:1 में। तो आपका देखिए डाटा देखिए, यहाँ पे शुगर कितना परसेंट है, 40% है, और ये कितना परसेंट है, 20% है सर। डन। तो आपका जो मिक्स करने के बाद शुगर का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए वाटर का परसेंटेज क्या हो जाएगा बताइए, तो वाटर का परसेंटेज जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा कितना केजी, है ना, 7 केजी आउट ऑफ 10 केजी इंटू 100, मतलब 70 केजी वाटर हो जाएगा। ऑब्वियस है, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास और सोहन के पास 20 रुपया और 30 रुपया है, ठीक है, सोहन के पास 20 रुपया, मेरे पास 30 रुपया, सोहन अपना 1 रुपया भी नहीं हटाया, सोहन का 1 रुपया भी चेंज नहीं हुआ, हम अपना 20 रुपया, अच्छा अभी परसेंटेज क्या हो गया, तो सोहन के पास 40% पैसा है, मेरे पास 60% पैसा है ना। अगर सोहन 1 रुपया भी नहीं लूज किया ना गेन किया, और हम 10 रुपया लूज कर दिए, तो मेरे पास अब कितना हो जाएगा, मेरे पास अब 20 रुपया हो जाएगा। ऑब्वियस है, मेरे पास अब 20 रुपया हो जाएगा। तो अब परसेंटेज क्या हो जाएगा, 50% सोहन के पास और 50% मेरे पास। हम तो लूज किए, तो समझ में आता है कि मेरा परसेंटेज गिरना चाहिए। सोहन विदाउट लूजिंग कैसे परसेंटेज गिरा, क्योंकि भाई वो अब पार्टनरशिप में आ जाता है ना। समटाइम्स वी से कि आप अकेले मूव करना आसान है ना, अकेले चलना बहुत आसान है, बट वॉकिंग इन ग्रुप इज बिट हार्ड थिंग ना, क्योंकि ग्रुप आपको कम बेसी कर देता है। अगर आप फास्ट हैं और ग्रुप स्लो है आपसे, आपको स्लो कर देगा। द सेम थिंग हैपेंस। अब देखिए आप क्या कीजिए, आप एक डाटा को चूज कीजिए, है ना। देखिए 40%, 30%, 20%, तो 40% मिला पहला वाला लिक्विड से, 20% दूसरा लिक्विड से, और मिक्स करने के बाद 30% आया था। अगर आप अनुपात निकालिएगा तो 1:1 अनुपात आएगा, 1:1 अनुपात आएगा, आ गया। हमको नहीं पता कि भैया
कि वाटर कितना परसेंट आएगा, ठीक है, हमको नहीं पता, ठीक है, तो 1:1 आएगा। अब 1:1 जो मिल गया हमको, तो अब हम वाटर पे अप्लाई करेंगे 60% और 80%, ठीक है। ऊपर वाला को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और नीचे वाला को हम करते हैं ऐड। 2 बराबर 20, 1 बराबर 10, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 और यहाँ पे भी 10, और ऐड किससे करेंगे, दोनों में छोटा जो है, छोटा में डिफरेंस को ऐड कीजिए, आपको बीच वाला मिल जाएगा। बीच वाला वैल्यू 70% आया। वही तो क्वेश्चन कह भी रहा है कि सर आपको दिया हुआ है वाटर का परसेंटेज, चीनी का परसेंटेज दिया हुआ है, मिलाने पर क्या होता है। तो पहले हम क्या किए, चीनी को सॉल्व किए। चीनी दिया हुआ है 40% ए में है, 20% बी में है, मिलाने पर 30%, ठीक है। तो उससे हमको 1:1 निकल गया कि किस रेशियो में मिलाए हैं दोनों को, है ना। और एक बार 1:1 निकल गया, तो 1:1 निकलने के बाद हमको इसका परसेंटेज पता है, ए और बी का वाटर परसेंटेज पता है हमको, है ना। ए और बी का वाटर परसेंटेज के हिसाब से हम पुट किए, तो मिश्रण होने के बाद कितना बनेगा वो हमको मिल गया 70%। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे लोचा है। लोचा क्या है कि देखिए आप गौर कीजिए, 40% 60%, 20% 80%, 100 का सम में है। और चूंकि दो ही एलिमेंट है, वाटर ही था और सिर्फ वाटर था, और क्या था, ये था, वाटर था और चीनी था, इसलिए चीनी का परसेंटेज 30 आया, तो वाटर ऑब्वियसली 70 आ गया। लेकिन क्वेश्चन वाला जान के चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन वाला जान के चेंज कर दिया आपका क्वेश्चन, और उसमें बोला कि कोई थर्ड एलिमेंट भी है जिसका परसेंटेज हमको नहीं पता, है ना, थर्ड है, फोर्थ है, आई डोंट केयर। तो पहले बोला क्या सर, आपका मिश्रण ए में क्या क्या है ना, पहला मिश्रण में है आपका सर, देखिए, है ना, कहाँ गया, हाँ, बोला एलॉय में देखिए, कॉपर का परसेंटेज दिया हुआ है, कॉपर का परसेंटेज 80% है, ठीक है, पहला वाला से, कॉपर ऑफ ए, ठीक है, और रिमेनिंग टीन है, तो टीन का परसेंटेज ए में कितना है, 20%, रिमेनिंग बोल दिया, ठीक है, कॉपर और टीन, ठीक है। अच्छा, दूसरा में कॉपर का परसेंटेज कितना है, कॉपर ऑफ बी 85% है, और कॉपर टीन ऑफ बी कितना है ना, टीन जो है आपका बी में, टीन जो है बी में वो है 12% है, डन। और रिमेनिंग क्या है, आई डोंट नो, रिमेनिंग में हो सकता है एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट बराबर 3%, और अगर 2-3 एलिमेंट है तो पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते, चलिए। और मिलाने के बाद टीन का परसेंटेज मिक्सचर में कितना है, तो भैया 15% है ना। तो आपको तीन चीज है ना, एक तो भैया ए बी और मिक्सचर, तीनों मिल गया आपको, तो आप 20 पुट करेंगे, ए है, बी है और मिक्सचर है, तो 20 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 15 यहाँ पे। आप यहाँ यूज किए तो 3 आया, यहाँ यूज किए तो 5 आया। मतलब भैया ए और बी को किस अनुपात में मिलाए हैं, 3:5 में। मतलब कॉपर भी किस अनुपात में मिक्स हुआ है, 3:5 में। हाँ, जितना भी एलिमेंट है अगर वो सब सेम है, जैसे इसमें कॉपर और टीन है, इसमें कॉपर जिंक टीन और मान लेते हैं वो जिसका है जिंक है ना, 3 चीज है, तो भैया हम कॉपर के बारे में कह सकते हैं, जिंक के बारे में नहीं कह सकते कुछ। अगर दोनों में जिंक होता तो वो भी 3:5 में मिलता। अब देखिए 3:5, सुन जस्ट इमेजिन, 3:5, दो भाई है, एक भाई करोड़पति, एक भाई लखपति, और हम बोल दिए भाई कि 3:5 में अपना जितना भी प्रॉपर्टी है उसको 3:5 में सबमिट कीजिए, अपना जितना भी सेविंग है उसको 3:5 में सेविंग करो। तो मान लेते हैं छोटका भाई लखपति है, कितना, तो 10 लाख होगा अकाउंट में, ठीक है, सेविंग उसका, तो 3 गुना तो भैया 30 लाख, और करोड़पति तो करोड़ों होगा अकाउंट में, तो 3 गुना तो कम से कम 5 करोड़, 1 करोड़ अगर रखता है तो 5 करोड़ है सेविंग, 30 लाख और 5 करोड़ अंतर आया ना, तो 3:5 में है। आपका जो भी औकात है, ए में टीन 20% है मतलब करोड़पति है, बी में टीन 12% लखपति है, तो भैया टीन का भी 5 गुना देंगे, और क्या है, बात खत्म। मेरे पास जितना है उसको 5 से इंटू कर रहे हैं, दैट्स इट, ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा मिक्सचर को। अब चूंकि हमको ये पता चल गया, क्या नाम है, ये किस अनुपात में मिलाए हैं, तो ये कॉपर के लिए भी वही है और ये टीन के लिए भी वही है। इट मीन्स कॉपर पे आते हैं, ए और बी है, ठीक है, कॉपर 80% ए में है और 85% बी में है ना, और कॉपर मिक्स किए हैं 3:5 में, तो बताइए कि मिलाने के बाद कॉपर कितना परसेंट हो जाएगा, और बस ठीक है।
तो अगर अगर मेरा ना सर, अगर मेरा मिश्रण में सिर्फ कॉपर और जिंक टीन होता, तो ये चूंकि मिक्सचर के बाद टीन 15% है, तो कॉपर 85% हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ और भी मिक्सड है, इस कारण से गड़बड़ है मेरा। तो हमको करना क्या है, वैसे भी आंसर 80 और 85 के बीच में आएगा, 80 और 85 के बीच में आएगा, तो करना कुछ नहीं है, ऊपर वाला का ये गैप कितना हो गया 5%, नीचे वाला का सम कितना हो गया 8, 8 बराबर 5, 1 बराबर 5/8%, ठीक है। अब आपको निकालना कौन सा है, दोनों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बीच वाला निकालना है ना, तो आप छोटा वाला को टारगेट कीजिए, आपका छोटा वाला है, तो छोटा वाला का इस पार कौन है 5 है, 1 बराबर 5/8, तो 5 बराबर कितना, तो 25/8, 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 3 पूर्णांक 1/8, तो 5 बराबर हो गया आपका 3 पूर्णांक 1/8। और छोटा में डिफरेंस, ये नीचे वाला हमेशा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस में छोटा ऐड करेंगे ना मंझला मिलेगा, तो 83.1/8%, समझे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, बना के दिखाइए फटाफट, बन जाए तो रेज हैंड कीजिएगा। बन जाए ठीक, नहीं बने तो बोलिएगा, बहुत इजी है। बन गया। बन गया, वेरी गुड। वेरी गुड, बन गया सर। थैंक यू मैम। चलिए तब बन गया, तो अगला क्वेश्चन पढ़िए। वाटर और मिल्क वाला एक कंसेप्ट एक दिन हम अलग से पढ़ेंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। वाटर और मिल्क के लिए आप बताइएगा, क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिए, क्या क्वेश्चन नंबर 7, मिस कोमल यहाँ लोग का बना, इसका नहीं बना सर पूछिए, हम बता देंगे, बोलो बोलो बोलो। नहीं बना सर यहाँ पे 8 = 5 कहाँ से किए सर? 8 = 5 कहाँ से किए, तो देखिए हाँ मैम, ऊपर वाला का डिफरेंस निकालते हैं, 5 आया, ऊपर वाला का हाँ डिफरेंस निकालते हैं, ये देखो निकाले ऊपर वाला का, और नीचे वाला का सम निकालते हैं, और नीचे वाला को लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और ऊपर वाला लिखेंगे राइट साइड में, और 1 बराबर 5/8, बुझी। यस सर। क्वेश्चन नंबर बना तुम लोग से, किसका किसका नहीं बना, रेजेंट कीजिए फटाफट, बना देंगे। एनीवन जिसका नहीं बना सर, निधि नहीं बना, अच्छा देखो बहुत इजी है, देखिए कैसे बन रहा है।
कभी कभी हमको बहुत ट्रबल होता है। चलो देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर में क्या क्या है। तो भैया दो टाइप का मिश्रण है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए में क्या क्या है, कॉपर है और टीन है, डन। कॉपर कितना है जी, कॉपर है 90%, डन। और टीन कितना है, टीन है तुम्हारा 10%, मतलब जोड़ के 100% हो गया। मतलब कॉपर और टीन के अलावे कुछ और नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात। अगला में कॉपर कितना है, कॉपर है 93%, डन। और टीन कितना है जी, टीन है 4%, ठीक है। इसका जोड़ के 97%, मतलब 3% कुछ और भी है, आई डोंट केयर, है ना। चलिए उसके बाद बोलता है दोनों को मिलाएं, मिलाने के बाद मिश्रण जो है मिक्सचर में टीन का परसेंटेज दिखा रहा है 9%, मिक्सचर में टीन का परसेंटेज 9% है। तो बताइए कॉपर का परसेंटेज क्या है। तो आपको बस चाहिए क्या भैया, क्लास ए, क्लास बी और मिश्रण, ये तीन चीज अगर आपको मिल जाए तो आप सजा दीजिएगा। तो क्लास ए का कॉपर मिला हुआ है और टीन भी मिला हुआ है। क्लास बी का कॉपर भी है ना, और टीन भी है। लेकिन मिश्रण का सिर्फ टीन है, तो हमको एलिगेशन में सिर्फ टीन को चढ़ाना है, टीन को चढ़ाइए। तो भैया ए बी और मिश्रण, तो ए में कितना परसेंट है, टीन 10%, बी में कितना है 9%, क्या गड़बड़ करता है, 4%। अच्छा बी में 4% है ना, और इसमें 9% है, डन। मतलब अगर ऐसे कराएंगे तो यहाँ एक, ये 5, 1:5 है ना, 1:5 आ गया। मतलब हम कॉपर को कितना अनुपात में मिलाएं जी, तो जो अगर चूंकि आप घर का सदस्य हैं, है ना, अगर आप पूरा फैमिली है, आप अगर आपका फैमिली का एक पार्ट को 3:1 में मिलाना है तो दूसरा पार्ट भी 3:1 में ही मिलेगा। इट मींस कॉपर भी 3:1 में। देखिए हम क्या बोले थे उस दिन कि देखिए यहाँ फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, ठीक है। जस्ट सी, आपका 3 में से कोई एक फ्लोर गायब रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, 2 फ्लोर गायब रहेगा तो आप नहीं निकाल पाइएगा। देखिए ए और बी, कॉपर का देखिए कॉपर 90% है ना, और बी में 93% है, डन। और सेकेंड फ्लोर क्या है पता नहीं, मिक्सचर में कितना पता है नहीं। थर्ड फ्लोर क्या है पता है नहीं, पता है। अच्छा 3 में देखिए फर्स्ट फ्लोर दिया हुआ है, सेकेंड फ्लोर दिया हुआ है, तो थर्ड फ्लोर निकाल लिए। अब थर्ड फ्लोर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा फर्स्ट, है ना। जिस अनुपात में ए को मतलब कॉपर को मिलाए हैं वही अनुपात में टीन को भी मिलाए हैं, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गिरेगा तो पूरा ग्लास गिरेगा ए का, उसमें कॉपर भी है टीन भी है। इट मीन सर ये जो है वो 5:1 में आएगा, फर्स्ट फ्लोर निकल गया और थर्ड फ्लोर निकल गया। सेकेंड फ्लोर कैसे निकालेंगे जी, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर का डिफरेंस कितना हो गया जी 3, राइट हैंड साइड में लिखिए। नीचे का सम कितना हो गया जी 6, राइट हैंड साइड में लिखिए। तो 1 बराबर आधा परसेंट, है ना, 1 बराबर आधा परसेंट। अब आपको 5 बराबर कितना हो जाएगा लिखना है, और 1 बराबर भी लिखना है। लेकिन हम क्या करेंगे बताइए, तो ये छोटा है और ये बड़ा है और ये मंझला है, तो मंझला लाने के लिए छोटा में ऐड कीजिए, बड़ा में माइनस कीजिए। तो 1 बराबर 0.5%, है ना, तो 0.5%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये डिफरेंस और ये छोटका, मतलब 90.1/2%। आप बोलिएगा नहीं हम 5 से इंटू करेंगे, तो 5 से इंटू करेंगे 5/2, 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5%, और 93 में 2.5 घटाइए तो भी 90.5%, 90.5%, 90.5 मतलब क्या जी 90.1/2%, एक ही बात ना है। आप बताइए किसको बुझने में नहीं आया अभी भी, रिजल्ट की पीरियड में बता देंगे, अभी भी किसको बुझने में नहीं आया, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। बोलता है 2 वैरायटी का मिल्क है, ठीक है, 2 वैरायटी का मिल्क है, उसको हम 2:3 में मिक्स किए, ठीक है। अब वैरायटी ए में क्या होगा, दूध में क्या होगा, दूध पानी। बी में क्या होगा, दूध पानी, बस परसेंटेज अलग अलग होगा। तो अगर हम, है ना, 2 ग्लास है, 2 बर्तन है, दोनों बर्तन में क्या है सर आपका, है ना, 2 बर्तन है आपका, और दोनों बर्तन सर एक में मिल्क ए है और एक में मिल्क बी भरा हुआ है, और दोनों को 2:3 में मिक्स करना है।
मतलब अगर 2 गिलास ए ढारेंगे तो 3 गिलास बी भी ढारेगा। तो मतलब दूध कितना अनुपात में मिक्स होगा? 2:3 में। और पानी कितना अनुपात में मिक्स होगा? 2:3 में। आपको बस देखना है सर, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना, 3 फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। बेसिकली आपका क्या होगा, दूध और पानी दोनों है ना, दूध और पानी दोनों है। तो आपको करना क्या है, ये देखना है कि किसका हमको फर्स्ट एटलीस्ट 2 फ्लोर दिया हुआ है ना, उसी को एलिगेशन में चढ़ाएंगे और उससे हमको थर्ड फ्लोर निकल जाएगा। ये दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। तो बोलता है पहला टाइप का दूध का दाम है 10 रुपया और दूसरा टाइप का दूध का दाम है 15 टका। दोनों को मिला देंगे तो दाम कितना टका होता है? तो और गंदा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। जैसे 15, तो पहला वाला दाम कितना है जी? 10 टका है और दूसरा वाला दाम कितना है जी? 15 टका है ना। दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो फर्स्ट फ्लोर तो निकल गया और दोनों को मिलाएं तो हैं, सही बात है। किस अनुपात में? तो 2:3 में। तो बताइए कि मिलाने के बाद दाम तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला का सब्ट्रैक्शन, नीचे वाला का सम। तो 5 बराबर 5, तो 1 बराबर 1। हम बार बार बोल रहे हैं सर, जो सब्ट्रैक्शन को राइट हैंड साइड में लिखिएगा, एडिशन को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिएगा। उल्टा कर देंगे तो 1 बराबर कुछ और आ जाएगा आपका, फिर हमको मत बोलिएगा। जैसे तभी 5 बराबर 8 आया था, एक नहीं, 8 बराबर 5 आया था, 8 बराबर 5 आया था। उल्टा कर दीजिएगा तो फिर कांड हो जाएगा। ये नहीं कि जो बड़ा होगा वो लेफ्ट राइट, कुछ नहीं। तो ये आदत रखिएगा, ठीक है। 1 बराबर 1, तो 2 बराबर 2 और 3 बराबर 3। तो हम किस में जाएंगे सर? 10 में जाएंगे, 15 में जाएंगे? आदत रखिए, आदत आदत होता है सर। आप एडिशन का आदत रखिए, छोटा हो बड़ा। पर सर यहाँ पे तो 15 है, 15 में 2 घटाना है, 10 में 3 ऐड करना है, 13 आएगा, है ना। इट्स ऑल द सेम सर, नंबर छोटा सा नंबर है, बट छोटा नंबर नहीं, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। आप अगर एडिशन खोजने सीखिएगा तो आपको एडिशन दिखेगा, और अगर आपको आदत है कि जैसे मारेंगे, ठीक है, है ना। तो आपका दाम हो गया 13 टका लीटर। अच्छा, व्हाट इफ कि हम उसको बनाना कैसा चाहेंगे? तो बनाना, ये एवरेज का भी सवाल है, इसको बनाना कैसा चाहेंगे? सर मान लेते हैं कि 2 किलो आपका क्या है, ए टाइप का ए है, तो आज जिसका दाम है 10 टका पर केजी, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया सर? 20 टका। और बी जो है वो 3 किलो है, जिसका दाम 15 टका है, तो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया जी? 45 टका। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 65 टका। अब 65 टका में कितना किलो आया जी आपका? 5 किलो आया सर, मतलब 13 टका 1 किलो बेचिएगा। बुझे बुझे कि नहीं बुझे? अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, हम आपको समझाते हैं कैसे बनाएंगे, बहुत इजीली बनेगा। आपको देखना है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सिस्टम सर, प्लीज, नथिंग एल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। हो जाए तो बताइएगा, पढ़ लिए? भैया भैया हाँ बोलो। बोल रहे हैं क्या ये अब बीच में कभी 13 को किससे माइनस कर देते हैं? माइनस करते हैं या प्लस करते हैं? उससे पहले वाला में 90 1/2 आया। 10 है, छोटा छोटा बड़ा मंजिला है, छोटा हाँ, बड़ा मंजिला। तो हमको तो मंजिला नहीं पता था, मंजिला निकालना था। तो छोटका को देखो, और छोटका का ई पार देखो क्या है, ई पार 3 है। अब 3 बराबर क्या, 1 बराबर 1 था, 3 बराबर 3 आया था, ये अंतर हाँ। जोड़ दीजिए। छोटका को देखिए, बड़ा को मत देखिए। चलिए, वो मतलब हमेशा ऐसे ही जोड़ना है। गुना देखो, छोटका का ई पार गुना आओ, गुना के नीचे में जो भी नंबर होगा जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इससे पहले वाला देखो कैसे बनाया, तो देखो वही किया। ठीक है। चलिए
है क्या कि 5 किलो सुपेरियर का मिक्स किए 25 किलो इन्फीरियर का, दो टाइप का है, सुपेरियर है और इन्फीरियर है ना, सुपेरियर है और इन्फीरियर है। 5 किलो सुपेरियर 25 किलो इन्फीरियर, मतलब अनुपात कितना हो गया जी, 1:5। ये अनुपात कहाँ होता है जी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, क्या होता है, थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर होता है। थर्ड फ्लोर का इंतजाम हो गया, 1:5 डन, ठीक है। और बोलता है सुपेरियर का दाम है 18, सुपेरियर का दाम है 18, इंफीरियर का दाम है 18 और 12। तो पहले आंसर बताइए, आंसर क्या होगा इसका आंसर 18 से कम और 12 से बेसी होगा। आपको अगर ऑप्शन में दिखे फट से मार दीजिए, नो नीड टू सॉल्व इट। ना 18 हो सकता है कभी भी, ना 12 हो सकता है कभी, हो सकता है जब अगर आपको चाहिए। बोलो रे 13 भी है। 13, अच्छा बना लिया, ये बोल रहा है। इसका अंतर कितना हो गया जी, 6%। इसका सम कितना हो गया जी, 6%। 6 बराबर 6, 1 बराबर 1, 5 बराबर 5 और 1 बराबर 1। छुटका कौन है दीदी, यहाँ पे 12 है, अब 12 कोना में क्या है सर, 1 है, तो यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13% आंसर। ओके, फैन बंद करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, बहुत गर्मी। चलिए ओके, भैया जैसे डिवाइड, जैसे प्लस कर देंगे नीचे वाला वाला को माइनस करके डिवाइड करेंगे तो उसमें आंसर कितना आएगा देखिए तो। क्या वैसे कितना आएगा, वैसे तुम जो जब एवरेज से बनाएगा 5, तब तो आपको 5 किलो लेना होगा, नहीं ऐसे भी ले सकते हैं। 5 और 25 किलो है सर आपके पास, सुपेरियर और इन्फीरियर। सुपेरियर है 18 किलो, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया 90% का, और इन्फीरियर है 12%, तो ये हो गया 300% का। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 390% का, और 390% में कितना किलो जी, तो 30 किलो ना आया, तो 13% आंसर, इससे भी बन जाएगा। जैसे चाहिए वैसे बनेगा। समझे, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देख लिए। बोलता है भुवनेश, देखिए ये सब एग्जाम्पल है सर, है ना, ये सब एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है आपको कि कब कैसा लगाना। सब एलिगेशन से बनता है, सब इसमें दिखाया कि एलिगेशन नहीं, आप कितना जगह लगा सकते हैं इस चैप्टर में। अनुपात तो जस्ट अनुपात 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 से भी अगर गुना करते हैं तो भी हो जाता है एलिगेशन वाला, 1 से और 5 से। हाँ जानते हैं, लेकिन अभी कंफ्यूज है तो क्या करेंगे। अनुपात, जो चीज नंबर से गुना करने पर आता है, अगर हमको रेशियो या परसेंटेज निकालना है, ठीक है, रेशियो या परसेंटेज या एवरेज नियम चीज है, तो आपको जरूरी नहीं है कि एक्चुअल डाटा को यूज कीजिए। यही चीज तो बुझाने का हमेशा हम कोशिश करते हैं आपको, कि आपको जरूरी नहीं कि हमेशा एक्चुअल डाटा को पकड़िए। आप अपने से भी मान सकते हैं, इवन पता है कभी कभी केसेस में आपको लग रहा है तो आप अपने से मान लीजिए। ज्योमेट्री का सबसे अच्छा नियम होता है कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या कन्वर्ट करना। आपको बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या आप उसको एक नॉर्मल रेक्टेंगल या स्क्वायर मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। आप अगर ये समझ गए तो आप मानिएगा, पुट कीजिएगा। जो दुनिया में अभी पुटिंग का सिस्टम चला हुआ है ना, पुटिंग का सिस्टम, ये सब यही है, इसी पर बेस्ड है। आइडियल केसेस बनाए जाते हैं, बट एवरी सिचुएशन कैन नॉट बी टर्न इनटू आइडियल सिचुएशन, है ना। ये भैया यहाँ पे 1:1 डालिए, a बराबर 1, b बराबर 1, आंसर आ जाएगा। बट कब नहीं डालना है ये बड़ा बात है, ये नहीं सिखा सकता कोई। इट्स ऑल कि आप जितना ज्यादा ऑब्जर्व कीजिए आपको समझ में आएगा। ऑब्जर्व क्या बोलेंगे, 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, 10 में 10 टाइप क्वेश्चन आया तो लगा दिए, 11वां आया तो सोच लिए होगा कि नहीं होगा। चलिए, बोलता है भूषण 30 मिनट चलता है टोटल,
25 किलोमीटर रफ्तार से और 20 मिनट चलता है 40 किलोमीटर रफ्तार से। तो देखिए वो चीज सीख लीजिए, है ना। अगर आपको यहाँ पे स्पीड दिया हुआ, स्पीड 1, स्पीड, तो यहाँ पे भी जो भी दिया हुआ वहां पे केजी हो तो यहाँ भी केजी आएगा, यहाँ स्पीड हो तो यहाँ पे स्पीड आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे भी स्पीड आएगा आपका और यहाँ पे आपका टाइम आएगा, याद रखिए, ये याद रखिए। और अगर आप टाइम लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमेशा टाइम का रेशियो आता है, अगर स्पीड आप यूज कीजिएगा, फिर अगर टाइम लगाएंगे तो टाइम का देखेंगे, ठीक है। तो आप एलिगेशन में स्पीड टाइम डिस्टेंस को भी लगा सकते हैं, बट द फैक्ट इज, है ना, फैक्ट बात बस इतना है कि आप कहाँ लगा सकते हैं। देखिए एलिगेशन इज ऑल अबाउट गिविंग यू एवरेज, एवरेज समझ में आता है, आदमी लगता है एवरेज नहीं, एवरेज ही है एलिगेशन। व्हाट इज एवरेज, कि भैया ऐसे हम अभी एलिगेशन का सॉल्व किए, वो एवरेज का मेथड से सॉल्व किए, ये ना। तो एलिगेशन इज ऑल अबाउट एवरेज, आपको एवरेज में क्या मिलेगा। इसे बोलता है कि जो बंदा है व्हाट इज भूषण, वो इसका पहला स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और दूसरा स्पीड है ना, पहला स्पीड से चला वो 30 मिनट 30 मिनट्स, और दूसरा स्पीड चला वो 20 मिनट। देखिए थर्ड फ्लोर हमको मिल गया, मतलब भैया 3:2 निकल गया। और सर और दूसरा स्पीड था उसका कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 km/h, ठीक है। तो मतलब उसका एवरेज स्पीड उसका बीच में आएगा, एवरेज स्पीड उसका बीच में आएगा। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा सर, देखिए, तो ऊपर वाला का वो क्या करना है सर, आपको ऊपर वाला का निकालना है डिफरेंस जो कि है 15, नीचे वाला का हो जाएगा आपका सम जो कि है 5, जो कि लिखना है लेफ्ट साइड में, तो 1 बराबर 3। तो हम किस पे जाएं, छोटा में कि बड़ा में, आप छोटा डाटा को पकड़िए, 25 यहाँ पे है तो 25, तो आप इसको देखिए, तो 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, तो आप दोनों को जोड़िए तो आपका स्पीड 31 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज का क्वेश्चन है, बट इसको आप मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व किए, व्हाट विल बी योर एवरेज स्पीड, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली आप एलिगेशन, लेकिन ये प्रॉब्लम यही है कि बस ये 2 पे लागू होता है, तीसरा पे लागू नहीं होता है, 3 वो रहेगा तब क्या करेंगे, तो उस पर दिक्कत है, ठीक है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन सेम है, भुवनेश 10 घंटा 150 किलोमीटर चलाता है टोटल, ठीक है, समझिए बात को, टोटल 150 किलोमीटर चलाता है, और 2 टाइप का स्पीड है, उतना मत देखिए, 2 टाइप का स्पीड है, एक टाइप का स्पीड का नाम है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, और दूसरा टाइप का स्पीड का नाम है, एक टाइप का स्पीड का नाम है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरा टाइप का स्पीड का नाम है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल मिला के वो 10 घंटा चलता है और 150 किलोमीटर वो चलता है, ठीक है। और क्या बोलता है यहाँ पे, और उसका क्या दिया हुआ है पार्ट, तो देखिए समझिए यहाँ पे, आप 10 टोटल मिला के आप 150 किलोमीटर आप 10 घंटा में चलते हैं, मतलब आपका एवरेज स्पीड क्या निकला, 15, ये आपका एवरेज स्पीड। जब भी स्पीड का बात होगा सर, ये स्पीड 1 ये स्पीड 2 ये एवरेज स्पीड निकलता है, ठीक है, ये एवरेज स्पीड निकलता है। तो अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और ये क्या निकला सर, टाइम निकला, टाइम, तो 3, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 8 घंटा हो गया, लेकिन है कितना घंटा सर, है कितना घंटा, 10 घंटा है, मतलब 1 बराबर कितना घंटा, 1 बराबर कितना घंटा, 5/4 घंटा, तो 3 बराबर कितना घंटा, 15/4 घंटा, और 5 बराबर कितना घंटा, 25/4 घंटा, डन। मतलब भैया आप 20 का स्पीड से कितना देर चले थे, आपका स्पीड ये है और टाइम ये है, तो आप डिस्टेंस इस, मतलब इसका नाम अगर मान लेते हैं ये एक प्लेन है, अगर मान लेते हैं तो प्लेन से आप कितना दूरी चले होंगे, इनटू कर दीजिए सर आपका, है ना, 75 किलोमीटर आप प्लेन से चले होंगे, और रिमेनिंग क्योंकि 150 आप सोचने की जरूरत नहीं है, 150 है, 75 चल रही है, मतलब 75 बाकी है, नहीं फिर भी इंटू करना है कीजिए, तो देखिए आप इधरों इंटू कीजिए, 12 इंटू इसको 4 4
कट जाएगा 3, 25 दिया 75। तो आप डिस्टेंस कितना चले हैं जी? 1 अनुपात डिस्टेंस का अनुपात निकल लो। समझे? भैया हाँ बोलो, क्या बोला? बोल रहे थे बिना 15 निकाल के तो इसमें ज्यादा जल्दी बनेगा। क्या बोला? मतलब बताए थे ना कि स्पीड का रेशियो टाइम होता है, हाँ। उल्टा कर दे तो हाँ। जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें पढ़ने, स्पीड का रेशियो टाइम होता है। टाइम होता है। हाँ अरे देखो, तुमको पर्सपेक्टिव सिखा रहा है ना वो, तो तुमको ये तो क्वेश्चन हम एवरेज से भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन हम टाइम एंड डिस्टेंस से भी बना सकते हैं, ये क्वेश्चन हम एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो दिखा रहा है कि एलिगेशन से बनाना है आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ा बात नहीं आने वाला ये वाला क्वेश्चन, एकदम नहीं, इतना इजी आएगा ही नहीं, भरोसा है हमको। लेकिन इसका यूज आएगा। हाँ एकदम आने वाला है, इसका यूज एकदम आएगा। ठीक है, फैन का आवाज बहुत जोर से आ रहा है। हाँ ना, नहीं ठीक, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन आगे देखिएगा या फिर कुछ ज्योमेट्री प्रैक्टिस करें? ज्योमेट्री प्रैक्टिस करें, हमको लगा तो यही बोलेगा। क्या हो सकता है? आगे देखेगी ज्योमेट्री, मतलब प्रीवियस ईयर बनाएंगे हम, एक्स्ट्रा बना सोचा है। आगे देखेंगे ज्योमेट्री नहीं? अरे बनाओ ना, 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, CSL का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस नहीं